साथ में स्टार्ट करूंगा जो कि आप लोग को एक ऐसी मूवी की याद दिलाएगा और रियलिटी में ये दिखाएगा कि क्या इंसान कोई ऐसे कांड भी कर सकता है। तो दृश्यम मूवी की आप लोगों को याद दिखाएगा जहां पर एक वाइफ अपने लवर के साथ में मिलकर अपने हस्बैंड के साथ में क्या करती है। आप लोगों को ये बात पता चलेगी और लोगों को सोनम रस्तोगी का नाम पता ही है जिसने नीले ड्रम को फेमस कर दिया कि ड्रम के अंदर में हस्बैंड को कैसे पैक करना है। कोई इनसे सीखे सीखे कोई इनसे, थ्री इडियट मूवी का डायलॉग नहीं है। दूसरी यहां पर आप लोगों को पता है सोनम रघुवंशी के बारे में। ये वो लड़की है यहाँ पर जिसने एक सीधे साधे इंसान को, जो कि एक देखने में भी बेचारा बिल्कुल ऐसे लग रहा था गौ नहीं गाय कहते गौ गई तो आदमी, तो उसको यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर मौत के घाट उतार दिया। और हस्बैंड के खाने में कुछ मिलाती है तो ये बेसिकली बेहोश वगैरह होता है, तो फिर यहाँ पर ये इसको मारते हैं। और मारने के बाद में यहाँ पर बाहर तो कहीं ले जा नहीं सकते, ये खुदाई करना स्टार्ट करते हैं, अपने घर में खुदाई करवाते हैं यहाँ पर। क्या? क्योंकि यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे घर के अंदर में जो वॉशरूम वगैरह उसमें सीलन वगैरह आ रखी थी, तो उसको ठीक करवाना है ताकि मोहल्ले वालों को जस्टिफाई लगे। क्योंकि भाई अगर आप लोग किसी नॉर्मल से छोटे से गांव में कहीं पर रहते हैं, कुछ भी जरा सा कुछ करते हैं तो मोहल्ले पड़ोस वालों को पता चल जाता है। इसने भी यहाँ पर एक ऐसे लड़के को फंसाया था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखने को मिल रही थी इस केस को जब मैं देख रहा था। यहाँ पर जो लड़की है ना वो सारी की सारी उनकी एज थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू जिस बॉयफ्रेंड के साथ में चक्कर चला रही है, उसकी एज आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। यहाँ पर साथ में स्टार्ट करूंगा जो कि आप लोग को एक ऐसी मूवी की याद दिलाएगा और रियलिटी में ये दिखाएगा कि क्या इंसान कोई ऐसे कांड भी कर सकता है। तो दृश्यम मूवी की आप लोगों को याद दिखाएगा जहां पर एक वाइफ अपने लवर के साथ में मिलकर अपने हस्बैंड के साथ में क्या करती है। आप लोगों को ये बात पता चलेगी। और ये आर्टिकल हालांकि मुझे पता था कई दिनों से, ये महाराष्ट्र के अंदर से एक ऐसा केस निकल कर आया था यहाँ पर, जिसने एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर अपने हस्बैंड को इस तरह की कंडीशन उसके साथ में क्रिएट की यहाँ पर लेकिन मैं आज ये आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आज ही के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में आप लोग को टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पर एक आर्टिकल और देखने को मिलेगा जिसमें ओनर किलिंग के बारे में बात की जा रही है। ये ओनर किलिंग क्या होती है उसके बारे में बात करूंगा, तो दोनों केस को एक साथ में कनेक्ट कर दूंगा, दो आर्टिकल आप लोग के। तो इससे आप लोग यहाँ पर सोसाइटी का एक नेचर समझ पाओगे। और ये आप लोग के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को चलकर आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनोगे, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आप लोग के सामने आएंगे। और अगर आप लोग को आईपीएस मिल जाता है तो आप लोग इस तरीके की कंडीशन आप लोग के सामने आएंगी, तो सिचुएशन को डील करना, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन को मैनेज करना, ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। आज मोटिवेशनल कोर्स नहीं है, आज अवेयरनेस के साथ में स्टार्ट करूंगा जिससे कि आप लोग यहाँ पर आज के डेट में किस तरीके के समाज में रह रहे हैं और उस समाज के ऊपर में मूवीज का क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है, ये चीज आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पर ये जो स्टोरी आप लोगों को सामने देखने को मिलेगी, ये आप लोग को पूरी की पूरी दृश्य मूवी की याद दिला देगी। दृश्य मूवी जिस किसी ने नहीं देखी है मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर अजय देवगन रहता है, उसकी वाइफ रहती है और यहाँ पर इसके साथ में दो बच्चियां होती हैं। यहाँ पर ये छोटी बच्ची रहती है और ये इनकी बड़ी बेटी रहती है। बड़ी बेटी एक स्कूल में पढ़ती है वहां पर, तो स्कूल में पढ़ते टाइम यहाँ पर ये नहा रही होती है, पर्टिकुलर एक वॉशरूम में जाती है। तो वहां पर इसकी पर्टिकुलर फोटो जो है बेसिकली यहाँ पर निकाल ली जाती है, पिकनिक वगैरह पे होते हैं तो एक लड़के के द्वारा। वो जो लड़का रहता है वो आईपीएस का बेटा रहता है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर इसको ब्लैकमेल करने लगता है। ब्लैकमेल करते करते एक दिन इनके घर में पहुंच जाता है और यहाँ पर इसकी माँ रहती है घर पे और ये लड़की रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, उस टाइम पर गलती से उसके सर पर रोड लगती है और उस लड़के की जान चली जाती है। तो लड़के की जान जाने के बाद में अजय देवगन जो है यहाँ पर उसको पता चलता है, फिर घर पे वापस आता है तो पूरा का पूरा सिस्टम समझता है। और समझने के बाद में पता चलता है कि यहाँ पर एक ऐसे इंसान की डेथ इन्होंने कर दी है एक तरीके से। यहाँ पर अब ये एक नॉर्मल फैमिली है। यहाँ पर ये एक केबल ऑपरेटर था यहाँ पर, जैसे कि गांव में डिश टीवी वगैरह आते थे वो वाली बातें। तो यहाँ पर ये इंसान जो है मूवीज बहुत देखा करता था। तो यहाँ पर ये जो इंसान मूवी देखा करता था, मूवीज में से बहुत सारी चीजें सीख रखी थी, तो उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है अपने परिवार को बचाने के लिए। ये एक पॉजिटिव मूवी है अगर आप लोग देखोगे इसको, कि बच्चे के साथ में कुछ गलत होता है, माँ और बच्चों के हाथों से एक इंसान की जान चली जाती है सेल्फ डिफेंस में। इसमें ऐसा नहीं है कि इन्होंने उसको बेसिकली मारने के लिए यहाँ पर इन्होंने कोई कि बेटी को परेशान कर रहा है उसको मार देते हैं, ऐसा कुछ। वो घर पर आकर पहुंच गया और घर पर आकर माँ के साथ भी और बेटी के साथ में अश्लील हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। तो वो एक बिगडेल परिवार का बच्चा था यहाँ पर लेकिन मारा नहीं, गलती से मर गया। तो इसने अपने परिवार को बचाने के लिए शाम दाम दंड भेद लगाए। तो ये दिखाया गया कि कोई इंसान के परिवार के ऊपर में जब कोई समस्या आती है तो वो इंसान जो है वो किस हद तक जाकर अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमारे समाज के अंदर में तो एक कहानियां बताई जाती हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कि यमराज से भी अपने पति को वापस लेकर आ गई थी। कौन थी वो महिला, वो आप लोगों को पता है? कमेंट बॉक्स में बताना। आज मैं ऐसी महिला के बारे में बताऊंगा जिसने अपने हस्बैंड को यमराज के पास में पहुंचा दिया। और कोई ऐसा केस एक नहीं है यहाँ पर। आप लोगों को सोनम रस्तोगी का नाम पता ही है जिसने नीले ड्रम को फेमस कर दिया कि ड्रम के अंदर में हस्बैंड को कैसे पैक करना है।
कोई इनसे सीखे, सीखे कोई इनसे, थ्री इडियट मूवी का डायलॉग नहीं है। दूसरी यहाँ पर आप लोगों को पता है सोनम रघुवंशी के बारे में, ये वो लड़की है यहाँ पर जिसने एक सीधे साधे इंसान को, जो कि एक देखने में भी बेचारा बिल्कुल ऐसे लग रहा था गौ नहीं गाय कहते गौ गई तो आदमी, तो उसको यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर मौत के घाट उतार दिया। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, ये जब केस में देख रहा था, ये तीसरा केस अब आप लोगों के सामने निकल कर आता है। इस इंसान का नाम है विजय चौहान। तो यहाँ पर ये दृश्य मूवी के साथ में इसलिए भी कनेक्ट हो गया क्योंकि उसका नाम था विजय सावडेकर, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर ये इस महिला ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंसान को एक ऐसी पोजीशन में बेसिकली खत्म किया कि सोचकर लोग हैरान हो जाएंगे कि कोई मूवी को इतना सीरियसली कैसे ले सकता है यहाँ पर। अभी पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ, और ये काम इसने किसके साथ में मिलकर किया, और जब स्टोरी के एंडिंग में आप लोग जाओगे तो आप लोग सरप्राइज हो जाओगे। ये लड़का है जिसके साथ में ये काम किया, और इनके तार कैसे कनेक्ट होंगे। और यहाँ पर जो भाई है यहाँ पर इसका, जिसकी इन्होंने जान ली यहाँ पर, इसका भाई के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करूंगा तो आप लोग सरप्राइज हो जाओगे कि यार रियलिटी में यार मतलब वो बेचारा फूट फूट कर इतना रोया कि उसी के मतलब नहीं, एक तरीके से जहां पर दफनाया गया उसके ऊपर में टाइल्स जो है उसी के भाई के हाथों लगवा दी, और उसको पता नहीं था कि वो अपने भाई की बॉडी को दफना रहा है। पूरा केस सुनना आप लोग की आगे खुल जाएगी। यहाँ पर ये केस निकल कर आता है महाराष्ट्र के अंदर से। यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो लड़का है इस लड़के का नाम है विजय, और यहाँ पर जो ये लड़की है इसका नाम है कोमल। इनके पास में एक बच्चा भी यहाँ पर क्या होता है, जो ये कोमल होती है यहाँ पर, कोमल का जो है बेसिकली अफेयर चल जाता है पड़ोस में एक इंसान के साथ में, और उस इंसान का नाम है मोनू। ये मोनू है या फिर सोनू है, आई थिंक कुछ ऐसे कुछ है नाम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो यहाँ पर इसके साथ में इसका अफेयर चल जाता है। ये बंदा जो है बड़ा ही मेहनती बंदा है। ये सुबह को घर से निकलता है, पूरा काम धाम करता है, और शाम को आकर अपना घर आता है। तो घर से बाहर रहता है यहाँ पर। तो जब ये घर से बाहर रहता है सुबह को निकलकर 7 बजे और रात को 9 बजे घर आता है, तो उस बीच में यहाँ पर जो ये पड़ोसी है, जो आप लोगों को सोनू मोनू जो भी बोलो, ये घर के अंदर में एंट्री करता है, और फिर यहाँ पर जो भी इनकी जिंदगी चलती है वो यहाँ पर अपना आपस में एंजॉय करते हैं लाइफ को। यहाँ पर एक दिन क्या होता है, इसको पता चल जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसे कांड होते हैं जो लंबे समय तक छुपते नहीं है। अच्छा मोनू है, ये मोनू शर्मा है, ठीक है। ये यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो इंसान है इसको पता चल जाता है यहाँ पर। तो इसके चलते हस्बैंड और वाइफ के बीच में काफी लार्ज स्केल पर लड़ाइयाँ होने लगती हैं यहाँ पर। ये लड़ाइयाँ जो है काफी लार्ज स्केल पर ज्यादा ही बढ़ जाती थी, पर लेकिन फिर भी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में रह रहे थे। पर लेकिन इस महिला का इंटरेस्ट जो है वो इस इंसान में बिल्कुल खत्म हो रखा था पहले से यहाँ पर, और इसको इस इंसान में फुल इंटरेस्ट था यहाँ पर। तो अभी कंडीशन देखो क्या होती है यहाँ पर, ये दोनों मिलकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर इंसान को जान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पता लगा कि जान कैसे ली गई, इसको जब एंडिंग में आप लोग देखोगे तो आप लोग देखोगे इन दोनों का प्यार जो है वो कितने परवाने चढ़ा हुआ है यहाँ पर। ये क्या होता है यहाँ पर, इस इंसान को यहाँ पर ये महिला और मिलकर दोनों मारते हैं, और यहाँ पर मारने के बाद में इसको बेसिकली जमीन के अंदर में अपने ही घर के अंदर में जो ने टाइल्स खोदकर और उसके नीचे इसकी बॉडी जो है वहां पर इनके द्वारा फिक्स कर दी जाती है। ये कंडीशन यहाँ पर जब सामने निकल कर आई, तो यहाँ पर ये सोचो कि ये पर्टिकुलर जो घर था इसके अंदर में जो टाइल्स थी यहाँ पर, ये टाइल्स जो थी यहाँ पर, ये टाइल्स भी यहाँ पर जो ये इंसान है इसी के भाई से वो टाइल्स लगवाएगी। अब कैसे इसको सुनना है यहाँ पर ये क्या करती है, यहाँ पर ये जो लड़की हस्बैंड के खाने में कुछ मिलाती है, तो ये बेसिकली बेहोश वगैरह होता है। तो फिर यहाँ पर ये इसको मारते हैं, और मारने के बाद में यहाँ पर बाहर तो कहीं ले जा नहीं सकते, ये खुदाई करना स्टार्ट करते हैं, अपने घर में खुदाई करवाते हैं यहाँ पर। क्या, क्योंकि यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारे घर के अंदर में जो वॉशरूम वगैरह उसमें सीलन वगैरह आ रखी थी, तो उसको ठीक करवाना है ताकि मोहल्ले वालों को जस्टिफाई लगे। क्योंकि भाई अगर आप लोग किसी नॉर्मल से छोटे से गांव में कहीं पर रहते हैं, कुछ भी जरा सा कुछ करते हैं तो मोहल्ले पड़ोस वालों को पता चल जाता है यहाँ पर। तो फिर ये क्या करते हैं, वो मजदूर बुलाते हैं, मजदूर खोद के चला जाता है, और यहाँ पर ये इसके अंदर में इसका पर्टिकुलर शरीर जो है वो अंदर इसके अंदर में दफना देते हैं, और उसके बाद में मिट्टी विट्टी डाल देते हैं। जो यहाँ पर ये जो बंदा था विजय, इसका भाई जो था वो एक मजदूर टाइप का था, टाइल्स वाइल्स लगाना ये काम किया करता था। तो फिर यहाँ पर ये जो भाभी श्री है यहाँ पर ये क्या करती हैं, उसी के पर्टिकुलर घर के अंदर में जहां पर वो टाइल्स टूटी हुई थी, इसी के भाई को बुलाकर यहाँ पर उसके ऊपर में टाइल्स लगवा देती हैं। भाई वो सोचकर भाभी ने काम दिया तो बेचारा आकर टाइल्स वाइल्स लगाकर चला जाता है आराम से, उसको ठीक है, अलग अलग रहते थे सारे, अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर टाइल्स वगैरह ली, यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगाई, ये बंदा चला गया यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, ये इस बंदे का जो फोन है वो 1 हफ्ते तक यहाँ पर स्विच ऑफ रहता है। तो यहाँ पर ये भाई आते हैं, 2 भाई हैं हालांकि इसके और भी, वो आते हैं इसके पास में, तो भाभी कहती है कि काम पर गए हुए हैं। तो यहाँ पर भाई भाभी ने बोला है ठीक है ट्रस्ट कर लिया, घर का आदमी एक तरीके से बात बोला है तो ठीक है, पर लेकिन 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, अब इनको दिक्कत लगी कि यार कुछ तो गड़बड़ है।
फिर यहाँ पर ये घर पे गए यहाँ पर, तो भाभी भी गायब है यहाँ पर। तो भाभी भी गायब है, पता चला भाभी के साथ साथ में मोहल्ले में से एक लड़का भी गायब है जिसका नाम है मोनू। तो यहाँ पर जब ये पूरा का पूरा केस जाकर भाइयों ने रजिस्टर करवाया कि ऐसे ऐसे भाई साहब भैया भी गायब है और भाभी भी गायब है, और फिर पता चला मोहल्ले से मोनू भी गायब है। तो यहाँ पर ये जो पूरा सिचुएशन जो है, पुलिस ने तार कनेक्ट करने स्टार्ट कर दी यहाँ पर कि ऐसा कैसे भाई साहब सारे के सारे एक साथ में कैसे गायब हो गए यहाँ पर। और इसी के साथ में यहाँ पर यही पता चला कि मोहल्ले के अंदर में सबको पता था कि हाँ कुछ थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और घर के अंदर में टाइल्स वाइल्स वो सब काम भी चला था यहाँ पर। तो फिर इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये टाइल्स वगैरह सारी जो है वहां पर तोड़ी, और तोड़ते ही फिर वही काम हुआ जो दृश्य मूवी में होता है, जहां से स्टार्टिंग में नहीं कुत्ते की बॉडी दफना देता है उसके अंदर में, तो वहां से वो निकल कर आता है। तो यहाँ से फिर जो इसका शरीर जो है वो अंदर से निकल कर आता है यहाँ पर। और फिर इन दोनों को, ये दोनों के दोनों जो है, ये जो पर्टिकुलर ये महिला है और इसके साथ में इसका बच्चा भी था यहाँ पर, ये दोनों के दोनों पुणे में जाकर बेसिकली बैठे हुए थे यहाँ पर। तो पुलिस ने यहाँ पर पकड़ा फिर इनको, और यहाँ पर जब इनको पकड़ा गया, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे, ये पकड़े जाने के बाद में एक दूसरे से इतना प्यार दिखा रहे थे बेसिकली यहाँ पर, ये एक दूसरे को यहाँ पर बचाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। एंडिंग तभी यहाँ पर ये इंसान जो है ये कह रहा है कि इसकी कोई गलती नहीं है, जो भी किया है मैंने किया है, और ये क्या कह रही है, इसकी कोई गलती नहीं है, जो भी किया है मैंने किया है यहाँ पर लेकिन जब पूरा का पूरा केस सामने निकल कर आया, तो ये पता चला कि दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा कांड किया था। इन दोनों के द्वारा पूरा का पूरा ये अंजाम जो है, इसने यहाँ पर पहले खाने में कुछ मिलाया, फिर मिलकर मारा, और फिर यहाँ पर इनके द्वारा ये पूरा का पूरा कांड जो है ये कर दिया गया यहाँ पर। तो ये एक तरीके से लोगों को इतना शौक करने वाला था कि लोग हैरान हो गए यार, कि मतलब इंसान इस लेवल पर कैसे सोच सकता था। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, कहानी यहीं तक ही नहीं रुकती है, ये यहाँ तक कैसे कैसे पहुंचे कि इंसान को इस कांड पे पहुंचा दिया इन्होंने। ये यहाँ पर इसके नाम पर एक इंश्योरेंस वगैरह भी था 6-7 लाख रुपए का। इन्होंने इसका फोन लिया और फोन लेकर यहाँ पर पुणे में सेट हो गए। जब इनको पता चल, इनको यहाँ पर पुलिस ने थोड़ा सा प्रेशर डाला इनके ऊपर, तो इन्होंने बताया कि हम हमारे पास में ये प्लान था कि यहाँ पर इसके इंश्योरेंस के पैसे जो हैं वो यहाँ पर हम लोग हड़प लेंगे, यानी कि इसको मारा इसलिए गया, लाइफ इंश्योरेंस से मर जाता है तो इंसान कई बार इंश्योरेंस करवा लेता है कि मेरे बाद में मेरा परिवार जो है वो सुरक्षित रहे यहाँ पर सोचो वो इंश्योरेंस ही उसकी जान का एक तरीके से दुश्मन बन जाए तो कैसा रहेगा यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर अब इनके पास में क्या सिस्टम था, पैसा वैसा तो है नहीं कुछ, तो यहाँ पर ये इंसान मर गया, अब इसके इंश्योरेंस के पैसे से अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहते थे, पुणे के अंदर में जाकर सेट हो जाना यहाँ पर। तो ये पर्टिकुलर जब पूरी की पूरी स्टोरी में पढ़ रहा था यहाँ पर, तो फिर मुझे लगा कि यार भारत के अंदर में अगर मैं रियलिटी में जाके सर्च करूं, तो किस तरीके से कहां कहां पर क्राइम होते हैं हमारे देश के अंदर में, और कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा क्राइम देखने को मिलते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी वो भी स्टडी करी, तो थोड़े से मैं आप लोगों को वही भी आप बातें बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी इंटरेस्टिंग चीज आप लोग यहाँ पर ये समझो, कई लोग कहते हैं ना कि मूवीज का सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो ये आप लोग देख लो, ये मूवीज का इंपैक्ट है अगर आप लोग चीजों को ढंग से अंडरस्टैंड कर पाओगे। पर लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये जब इस तरीके की हरकतें की जाती हैं, चाहे आप लोग पुराने केस देख लो यहाँ पर, सोनम का केस देख लो यहाँ पर, चाहे आप लोग यहाँ पर जो है मुस्कान का केस देख लो, मतलब इनके माइंड में क्या रहता है कि बच जाएंगे वैसा, ये शक्तिमान है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, इंसान को कोई ढूंढने का नहीं, कहीं सबूत नहीं मिलेगा। तो आज तक शायद ही कोई केस ऐसा होगा जिसमें इंसान जो है वो एंडिंग में आकर पकड़ा ना जाए। अगर तुमको यार अलग ही रहना है तो नॉर्मली डाइवोर्स ले लो, अलग रह जाओ। तो यहाँ पर इसने ये भी बताया लड़की ने, कहती है कि अगर मैं डाइवोर्स लेती तो समाज में मेरी बेइज्जती हो जाती है यहाँ पर। मैंने कहा बहुत बड़ी इज्जत है भाई तुम्हारी, तो तुम्हारी इज्जत सातवें आसमान पे है, तो समाज में मेरी बेइज्जती हो जाती तो यहाँ पर इंसान भी खत्म हो जाएगा और मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी, और मैं अपने जो बॉयफ्रेंड के साथ में अपनी लाइफ भी इंजॉय कर लूंगी। मैंने कहा ये देखो अलग ही कहानी, यहाँ पर पैसे भी मिल गए, इज्जत भी बच गई, सहानुभूति भी मिल गई कि हाँ हस्बैंड की डेथ हो गई। यहाँ पर सेम कंडीशन माइंडसेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब इसने इस इंसान को यहाँ पर शादी के बारे में मना नहीं किया और यहाँ पर हनीमून पर ही जाकर इस इंसान को जो है इसने बेसिकली धरती पे से खत्म कर दिया, तो इसकी भी यही कंडीशन थी, इसको इज्जत बेइज्जती फील हो रही थी। मतलब सामने वाले इंसान को ये खत्म कर सकते हैं, उसमें इज्जत बेइज्जती फील नहीं होती है, इसमें इज्जत बेइज्जती फील होती है कि हाँ शादी टूट गई तो परिवार वालों मईके वालों की इज्जत खराब हो जाएगी कि लड़की ने क्या कर दिया। यानी कि माँ बाप की इज्जत इतनी बड़ी होगी एक तरीके से यहाँ पर कि इसके चक्कर में किसी की जान तक यहाँ पर ये ले रही है आप। यार अब नहीं हो रही है माँ बाप की इज्जत खराब, आप खुद सोचो, अगर पहले आप लोगों को लग रहा था कि वहां तो थोड़ी इज्जत खराब होती, चलो ठीक है लड़की ने शादी तोड़ दी, दूसरे के साथ में शादी कर ली, अब माँ बाप की इज्जत कैसी है कि लड़की ने मर्डर भी कर दिया, लड़की जेल में भी गई है, अब माँ बाप की इज्जत सातवें आसमान पे पहुंच गई यहाँ पर। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसने भी यहाँ पर एक ऐसे लड़के को फंसाया था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखने को मिल रही थी इस केस को जब मैं देख रहा था, यहाँ पर जो लड़की है ना वो सारी की सारी उनकी एज थोड़ी ज्यादा है,
एज कंपेयर टू जिस बॉयफ्रेंड के साथ में चक्कर चला रही है उसकी एज आप लोगों को कम देखने को मिलेगी। यहाँ भी इनकी एज में लगभग 8-10 साल का डिफरेंस नजर आया यहाँ पर, जो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में चीज देखने को मिल रही थी। तो लड़कियां जो है वो यहाँ पर किसी का सहारा लेकर इस तरीके से हस्बैंड के साथ में कर रही हैं, और जिसके साथ में जाने की कोशिश कर रही हैं उसकी एज थोड़ी कम है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक पैटर्न और यहाँ पर सामने नजर आया, यानी कि उस लड़के को यूज करने की कोशिश की जाती है, और लड़का जो रहता है वो एक तरीके से ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है उसको, पर लेकिन सोच के देखो ये बिल्कुल बच्चा लग रहा है इसके सामने, अगर यहाँ पर देखोगे आप लोग तो ये सिचुएशन सामने निकल कर आती है। अब जब मैं देख रहा था हमारे देश के अंदर में, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कहां कहां पर कैसे कैसे केस निकल कर आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप लोग यहां पर इसके बारे में ध्यान रखना, और आंसर राइटिंग में भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि किस राज्य में किस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। हमारे देश के अंदर में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में सबसे ज्यादा केस निकल कर आते हैं यूएपीए के अंदर में, जिसको अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट बोलते हैं, यानी कि क्राइम होने से पहले ही किसी इंसान को पकड़ लेना और ताकि यहां पर चीजों को रोका जा सके। तो यहां पर ये इस तरीके का केस आप लोगों को देखने को मिलता है यूएपीए के अंदर में। इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे देश के अंदर में पंजाब के अंदर में अगर आप लोग जाओगे, अच्छा अलग अलग स्टेट का माइंडसेट भी अलग अलग है, जैसे यहाँ पर ठीक है आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिला जहाँ दारू वगैरह पी के कई सारे लोगों की जान जाती है, तो वो अलग लेवल की कहानी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके के केस में आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे आप लोग चीजों को यहाँ पर समझ पाओ। यहाँ पर दूसरी साइड में क्योंकि पंजाब के अंदर में उड़ता पंजाब मूवी आप लोगों ने देखी है, तो यहाँ पर जो बेसिकली नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो एक्ट है यहाँ पर, इसके अंदर में सबसे ज्यादा केस आप लोगों को पंजाब के अंदर में आते हुए नजर आते हैं यहाँ पर उड़ता पंजाब मूवी। और इसी से निकालकर आप लोगों को डीपीएसपी भी निकल कर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके अंदर में कौन सा आर्टिकल आप लोगों को बताया ना, कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसमें हेल्थ के बारे में बात की जाती है कि कैसे आप लोगों की हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है सरकार के द्वारा। तो आर्टिकल 47 आप लोगों को देखने को मिलेगा, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। दिल्ली के अंदर में सबसे ज्यादा कौन से केस आते हैं, इसलिए मुझे अभी भी याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था पहले कि एक दोस्त था यहाँ पर और वो पूछ रहा था कि मुझे अपनी बहन को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजना है क्या। तो यहाँ पर बहन जो है दिल्ली पढ़ने जाना चाह रही थी, वहां पर उसको तैयारी वगैरह करनी थी, पर लेकिन पिताश्री ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे देश की जो राजधानी है उसकी इमेज खराब है यहाँ पर लड़कियों को लेकर, कि लड़कियां जो है वहां पर सेफ नहीं रहती। यहाँ पर खासकर दिल्ली में जो केस हुआ था उसके बाद में तो और ज्यादा ये इस तरह की बातें जो है तूल पकड़ गई थी। तो यहाँ पर अनसेफ फॉर द वुमेन और सीनियर सिटीजन, ये दिल्ली में कई सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जहां पर सीनियर सिटीजन के ऊपर भी काफी लार्ज स्केल पर अटैक होते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर हरियाणा के अंदर में ये केस आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो केसेस निकल कर आते हैं वो है डोवरी के, जहां पर दहेज के चक्कर में यहाँ पर लोगों की जान ली जाती है। तो ये डोवरी के हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आप लोगों को हरियाणा के अंदर में देखने को मिलेंगे। राजस्थान के अंदर में सबसे ज्यादा केस आते हैं दुष्कर्म के निकल कर आते हैं, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों को यहां से निकलकर आप लोगों के सामने चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो सबसे ज्यादा केस निकल कर आते हैं यहाँ पर, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे हथियारों से रिलेटेड। यहाँ पर यानी कि कट्टे, बंदूक, गोली वगैरह ये सब चलती है उत्तर प्रदेश के अंदर में, बड़ी नॉर्मल देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसमें आर्म्स एक्ट के सबसे ज्यादा केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग जो है आज के डेट में अपनी जान गंवा रहे हैं यहाँ पर किसी न किसी रीजन की वजह से, वो आप लोग को महाराष्ट्र के अंदर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर झारखंड के अंदर में सबसे ज्यादा कम्युनल जो एक तरीके से लड़ाई हो जाती है और खासकर मर्डर के केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में कर्नाटक के अंदर में आईटी, क्योंकि कर्नाटक जो है बेंगलुरु और आईटी हब माने जाते हैं, तो वहां पर फ्रॉड के केसेस बहुत लार्ज स्केल पर सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु के अंदर में सड़कें काफी अच्छी बनी हुई है, पर लेकिन लोगों के अंदर में इतनी बुद्धि नहीं है कि सड़कों का इस्तेमाल सही से करा जाए यहाँ पर। तो वहां पर आप लोगों को हाई स्पीड में चलाते हुए लोग देखने को मिलेंगे। तो रोड एक्सीडेंट के केस बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश के अंदर में क्राइम्स अगेंस्ट एल्डरली, बुजुर्गों के खिलाफ बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं। आप लोग बोलोगे बिहार तो रह गया हमारा बिहार, बिहार के अंदर में सब कुछ टॉप पर है, टेंशन लो मतलब ये सबको मिलाकर बिहार के अंदर में डाल दो तो बिहार बन जाएगा आप लोगों, क्योंकि वहां पर अलग कंडीशन थी, अब तो सुधर गई है बहुत ज्यादा। पर लेकिन बिहार के अंदर में सिचुएशन काफी खराब आप लोगों को पहले से ही देखने को मिलती है। और वहां पर समझो कि कोई एसआई बन गया तो समझो आईपीएस बन गया, वो अलग ही लेवल की कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी सब राज्य जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो हमारे देश के अंदर में आज की डेट में सिचुएशन ऐसी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो बोलने वाली बात यहाँ पर ये कि जब हम लोग इन सब केसेस को देखते हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर में अलग अलग राज्य किस कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर बिहार को मैं काफी अच्छे से जानता हूँ क्योंकि कई सारे दोस्त हैं बिहार के, तो कई बार उनसे बात होती रहती है। तो वहां पर तो क्राइम का अलग ही लेवल रहता है बहुत सारी डायमेंशन में, वो आप लोग समझते होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ भी है कि सबसे मेहनती लोग भी आप लोगों को बिहार के ही देखने को मिलेंगे। पर वही है कि एक तरीके से समाज के अंदर में कई बार ये पूरा का पूरा रीजन है, पॉलिटिशियन जो जिस तरीके के होते हैं वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जैसा रहता है, तो एक अलग ही चीज है। हाँ बिल्कुल वही बात।
ड्राई स्टेट है बिहार और गुजरात, पर लेकिन ड्राई कुछ नहीं है वहां पर, सब कुछ गीला गीला है। आइए कभी बिहार में, आइए ना हमरे बिहार में, सुना है वो डायलॉग यहाँ पर। तो वो चीजें आप लोग समझ सकते हैं। एक बिहारी सब पर भारी, तो यहाँ पर सब क्राइम पर भारी बिहारी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पर लेकिन मेहनती भी सबसे ज्यादा देश के अंदर में देखोगे बिहारी, क्योंकि उनको पूरा पता है कि सरकार उनका साथ नहीं देने वाली है, उनको अपना साथ अपने आप से ही करना है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये पॉइंट आप लोग समझोगे यहाँ पर। तो जिस भी स्टेट से आते हैं जो टॉप पर है कुछ कुछ कैटेगरी में, उनके बारे में एटलीस्ट आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। जहां से जैसा नेचर निकल कर आ रहा है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, हमारे संविधान के अंदर में 7वें शेड्यूल के अंदर में जब आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोगों को 3 लिस्ट देखने को मिलती है, जिसमें आप लोग को यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट रहती है। और यहाँ पर स्टेट के अंदर ही आप लोग को लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने की बात आती है। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना भी स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। और जो पुलिस होती है वो भी स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है। आप लोगों को पता ना कि जो भी पुलिस है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आएगी, कि ताकि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज किया जा सके। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये था एक पर्टिकुलर आर्टिकल जो कि आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब मैं आप लोग को यहाँ पर आगे लेकर चलूंगा, ये आज ही के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर, और ये पूरी की पूरी केस स्टडी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बात की जा रही है ओनर किलिंग के बारे में। जिस किसी को नहीं पता है ओनर किलिंग क्या होती है, मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। और ओनर किलिंग के बारे में यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये ओनर किलिंग यहाँ पर अभी निकल कर आती है तमिलनाडु से। नॉर्मली आप लोगों को बता दूं, हमारे देश के अंदर में ओनर किलिंग सबसे लार्ज स्केल पर राजस्थान और हरियाणा के अंदर में ज्यादातर देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी काफी लार्ज स्केल पर चीजें नजर आती हैं। ओनर किलिंग में सबसे टॉप पर आप लोगों को हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य देखने को मिलेंगे। ओनर किलिंग, ओनर मतलब इज्जत के लिए किसी की जान ले लेना, इसको कहते हैं ओनर किलिंग यहाँ पर। तो यानी कि आज की डेट में सोचकर देखो, अगर एक लड़का और एक लड़की घर से निकल कर जाते हैं कहीं पर और शादी कर लेते हैं, और समाज के हिसाब से वो शादी गलत है यहाँ पर, तो समाज में सामने वाले की इज्जत जो है वो खत्म हो जाएगी। तो उसके चक्कर में कई बार मिलकर यहाँ पर जो है इस तरीके की हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो फिनोमिनन है यहाँ पर, इन्होंने ये बताया कि ओनर किलिंग जो है हमारे देश के अंदर में ये कास्ट के साथ में बिल्कुल इनबिल्ट है यहाँ पर। यानी कि कास्ट इंसान जो है वो चाहता है खासकर कि मेरी कास्ट जो है वो सबसे टॉप पर है, और अपनी कास्ट को लेकर ही इंसान जो है वो सबसे ज्यादा है आज की डेट में सीरियस तरीके से लेकर चलता है। और कई बार तो इतना सीरियस रहते हैं यहाँ पर कि अपनी कास्ट के चक्कर में अगर दो लोग जो है आपस में एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं और वो शादी करना चाहते हैं, तो कास्ट के चक्कर में यहाँ पर उसको एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जान तक लेते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये इंडिया के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा। बाहर ज्यादातर आप लोग को ओनर के नाम पर, यानी कि एक तरीके ना बच्चों को छोड़ देते हैं, ठीक है तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर लो। वेस्टर्न वर्ल्ड में तो एक अलग ही कहानी रहती है, पर भारत के अंदर में आप लोग को एक अलग कहानी देखने को मिलेगी। तो हमारे देश के अंदर में आप लोग को मैंने बता दिया, अभी एक स्टेट और जोड़ लेना है इसमें, और यह है तमिलनाडु यहाँ पर। यानी कि तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये चार आप लोग याद रखना। इनमें से राजस्थान और हरियाणा के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा खाप पंचायत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती हुई नजर आती है। पंचायत के बारे में आप लोग को पता है हमारे देश के अंदर में कौन सा संविधान में संशोधन लाकर पंचायती राज सिस्टम लेकर आया गया था? वो लाया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। इसका बेसिक पर्पज क्या था? बेसिक पर्पज ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ग्राउंड लेवल पर संभाला जा सके पंचायत के द्वारा, यानी कि गांव के लेवल पर जो भी समस्याएं हैं उनको ठीक किया जा सके। पर लेकिन पंचायत ने एक नया बीड़ा उठा लिया यहाँ पर, और ये बीड़ा क्या है यहाँ पर? अपनी कास्ट को प्राइड फील कराना कि भाई ये हमारी कास्ट है, सबसे ऊपर है। इंटर कास्ट अगर कोई जाकर यहाँ पर लव मैरिज करता है, शादी करता है, उसको रोकना है यहाँ पर। और यहाँ पर खासकर पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, उसमें यहाँ पर जो फीमेल होती है, जो लड़की होती है, उसको कंट्रोल करना, ये पूरा का पूरा टारगेट यहाँ पर इनका देखने को मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरीके का ये आज की डेट में सिंबल बन चुका है ट्रेडिशनल कास्ट नॉर्म को लेकर, और जो मॉडर्न जो एक तरीके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज रहती हैं यहाँ पर, तो वो पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर कई बार एक तरीके से बताता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर में आज भी जो लड़कियों को जो है बुरके के अंदर में रखा जाता है वहां पर, उनको खासकर ऐसे भी अभी अफगानिस्तान के अंदर में एक मतलब एक फरमान इशू किया गया था जो तालिबान की सरकार है, कि जैसे ही सड़क है यहाँ पर, सड़क की साइड में यहाँ पर, सड़क पर ये किनारे पर कोई घर बने हुए इस तरीके से यहाँ पर, अब घर है तो भाई साइड में इधर को कोई खिड़की वगैरह भी होगी, तो यहाँ पर सड़क की साइड में कोई भी खिड़की नहीं होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर लड़कियां जो है वो बाहर नहीं देख सके। जो खिड़की होगी वो इन साइड में होगी, यहाँ पर पूरा शरीर जो है ढका होना चाहिए। तो वो पैटर्न आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये रूढ़िवादी सोच तो देखने को मिलती है, जिसमें फीमेल को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है यहाँ पर। दूसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा
कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर में गांव के लेवल पर आप लोग जाओगे तो वहां पर आज भी यहाँ पर इस तरह का पैटर्न कुछ कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इज्जत बेइज्जती के नाम पे बहुत बड़े कांड हो जाते हैं गांव के अंदर में, आज की डेट में भी आप लोग देखोगे, खासकर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर में ये पैटर्न आप लोगों को, और मध्य प्रदेश के अंदर भी नॉर्मल देखने को मिल जाएगा। पर लेकिन खाप पंचायत के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं और ओनर किलिंग के बारे में, तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के बारे में आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। इसमें नॉर्मली क्या रहता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो ये इज्जत बेइज्जती की बात होगी तो आप लोगों को पता चली गया। तो ये तो 3 पॉइंट आप लोग याद रखें यहाँ पर, कि इज्जत के नाम पर, इंटरकास्ट मैरिज के नाम पर यहाँ पर, और साथ ही साथ में इस तरीके से कंडीशन रहती है कि हाँ, एक सोसाइटी के अंदर में अपना दबदबा बनाकर यहाँ पर रखना है। इसके चलते अगर आउटसाइड मैरिज हो रही है तो उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इंटरफेथ मैरिज हो रही है एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में और एक कास्ट से दूसरे कास्ट में, तो दोनों को आप लोग को डिफरेंस से समझना है यहाँ पर। ठीक है, रिलीजन में तो अपनी रिलीजन में शादी कर रहे हैं, कास्ट में चले गए यहाँ पर, वो सोच सकते हैं। या फिर जो नॉर्मल ट्रेडिशन चली हुई आ रही है गांव के अंदर में, कि लड़कियां जो है सूट सलवार पहनेगी, जीन्स नहीं पहनेगी, फोन पर बात नहीं करेंगी, तो वो भी यहाँ पर कई बार इस तरीके से नेगेटिवली इंपैक्ट डालते नजर आती है। अब इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि मेन जो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, तो इस आर्टिकल में ये ऐसे पॉइंट लिखे गए जिसको आप लोग आंसर राइटिंग में विस्तार में कर सकते हो। और साथ ही साथ में ऐसे पॉइंट जो है आप लोगों से इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं, अगर आप लोग हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इन रीजन से आते हैं, कि आपके एरिया के अंदर में आखिर ये ओनर किलिंग जैसी सिचुएशन क्यों देखने को मिलती है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोग उस एरिया से आते हैं तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात बताई कास्ट की हायरार्की, यानी कि जो कास्ट का जो सिस्टम है यहाँ पर, ये इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसमें सने हुए हैं, बुरी तरीके से बंधे हुए हैं। उनको लगता है अगर इसको छोड़ेंगे तो भाई साहब कहीं ना कहीं एक सिस्टम जो है वो ब्रेक हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर पैट्रियार्कल माइंडसेट यहाँ पर, यानी कि सोसाइटी के अंदर में माना जाता है कि पुरुष प्रधान है और उसी के हिसाब से चीजों को लेकर चलना है यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर जो खाप पंचायत है उसका जो प्रेशर है कम्युनिटी के ऊपर में, कि भाई पंचायत में बेइज्जती हो गई यहाँ पर, ठीक है, एक तरीके से समझ सकते हैं। और चौथा यहाँ पर बताया गया कि फैमिली की जो प्रेस्टीज है यहाँ पर, यानी कि फैमिली की इज्जत बेइज्जती जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चक्कर में यहाँ पर कई बार आप लोग इंटरकास्ट, इंटरफेथ तो छोड़ो, इंटर स्टेट भी मैरिज करने के लिए तैयार नहीं रहते, कि अपने ही राज्य के अंदर में ये होना चाहिए। और ये जो खाप कल्चर है आप लोगों को नॉर्मली, आप लोगों को यहाँ पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर में बहुत ही तकड़े लेवल पर सोसाइटी पर इनका कंट्रोल आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। और सेम कंडीशन आप लोगों को फिलहाल के टाइम पर तमिलनाडु में देखने को मिल रही है। तमिलनाडु के अंदर भी कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन निकल कर आती है यहाँ पर सदर्न स्टेट के अंदर में, जहां पर इसके चलते इंटरकास्ट ये सब चीजें मैरिज और दलित इंपावरमेंट को लेकर कई बार ऐसे केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि यंग जो कपल है उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और यहां पर इसके अंदर में बताया गया कि इसके ऊपर में ऑलरेडी हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है यहाँ पर, आप लोग याद रखना इसके बारे में। यह है बेसिकली लता सिंह का केस है यहाँ पर, जो आप लोग को यहाँ पर याद रखना है। लता सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का केस है यहाँ पर 2006 का। मैंने बताया ना कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में चीज देखने को मिलती है। तो लता सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरकास्ट अगर कोई मैरिज कर रहे हैं, यानी कि अपनी कास्ट से अलग जाकर अगर कोई मैरिज कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको करेक्ट बताया, उसमें कोई भी कमी नहीं है यहाँ पर, उसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर इंटरकास्ट मैरिज करते हो तो कास्ट की जो बाउंड्री है वो डाउन होती नजर आती है। और आज की डेट में खासकर जिस तरीके से इंसान मान लीजिए कोई आईएएस बन गया, कोई अच्छी पोस्ट पर चला गया, कोई प्राइवेट कंपनी में अच्छी जगह काम कर रहे हैं, तो वहां पर वो अपनी कास्ट से दूसरी कास्ट में शादी करते हुए नजर भी आते हैं। तो सिटीज के अंदर में आप लोग अगर किसी सोसाइटी में जाकर रहते हो तो वहां पर कोई नहीं पूछता कि तुम्हारी कास्ट कैसी है, हालांकि इंटरनली तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर नॉर्मली इससे दूर रहते हैं कि हाँ ठीक है, अपने अपने रूम में अपने अपने घरों में रहते हैं, तो कास्ट वगैरह पर कोई ज्यादा फोकस रहता नहीं है। ठीक है, पर गांव के अंदर में देखने को मिलेगा कई बार कि वैसा बर्तनों तक भी अलग कर दिया जाता है, अलग ही कहानी रहती है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बात की थी बेसिकली, ये लता सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में, कि इंटरकास्ट मैरिज हमारे समाज के अंदर में होनी चाहिए। इससे समाज और ज्यादा एक संगठित समाज होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, इसी के साथ में ये तो पुराना केस हो गया 2006 का, एक ताजा ताजा केस ले लेते हैं। यहाँ पर ये ताजा ताजा केस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ये है शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये केस निकल कर आया 2018 में, ये ताजा ताजा केस है यहाँ पर। इसने डिक्लेयर किया कि ओनर किलिंग के बारे में डायरेक्टली है यहाँ पर ये, ठीक है, ये डायरेक्टली, इसको बिल्कुल आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर शक्ति वाहिनी वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसने डिक्लेयर किया कि ओनर किलिंग इलीगल है, कि आप लोग यहाँ पर ओनर किलिंग नहीं कर सकते हमारे देश के अंदर में, और अगर ये कर रहा है तो ये इलीगल है। यहाँ पर अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर पकड़ा जाएगा और प्रॉपर सजा दी जाएगी। और खाप पंचायत जो है वो मैरिज सिस्टम में इंटरफेयर नहीं कर सकती यहाँ पर।
मतलब अगर कोई लड़का है यहाँ पर, उसकी उम्र 18 लड़की 18 साल है और लड़के की उम्र जो है वो यहाँ पर 21 साल है, और अगर वो यहाँ पर शादी करना चाहते हैं तो खाप पंचायत जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली यहाँ पर इस केस के अंदर में, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। यहाँ पर अगर वो कंसेंटिंग एडल्ट है, यानी कि उनको एक दूसरे का कंसेंट है, एक दूसरे के बारे में यहाँ पर वो यहाँ पर कंसेंट देते हैं और उनकी उम्र ऐसी हो चुकी है, तो आप लोग उनको फोर्स नहीं कर सकते, और अगर फोर्स करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ जो है उसके फिर एक तरीके से इसका एक तरीके से जुर्माना तुमको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब ऐसे मुद्दे निकल कर आते हैं यहाँ पर, तो ये समाज का एक चेहरा दिखाता है कि रियलिटी में यार कहने के लिए तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग चांद पर जा रहे हैं, हम लोग मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली इतने अपग्रेड हो गए हैं, एआई का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पर लेकिन आज भी हम लोग ऐसे एक सिस्टम के अंदर में बढ़े हुए हैं जिसको हम लोग ब्रेक करते हुए डरते हैं, वो है हमारा कास्ट सिस्टम यहाँ पर। इसी के चलते बोला गया कि हम लोग को एजुकेशन के ऊपर में ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी की पूरी जिंदगी जो है वो यहाँ पर इन्हीं सिस्टम के खिलाफ लड़ती चली गई। यहाँ पर उन्होंने इतनी सारी यातनाएं झेली इन चीजों को लेकर, और अगर आज भी उनकी आत्मा कहीं पर इन चीजों को देखती होगी तो कोने में बैठकर रोती होगी कि यार ये कैसा संविधान बनाने के बावजूद भी आज भी मैं सिस्टम को मिटा नहीं पाया समाज के अंदर में। तो तमिलनाडु, तो आप लोग बोलोगे तमिलनाडु यार वो तो पढ़ा लिखा राज्य है, पर लेकिन पढ़े लिखे लोग भी कई बार इस हरकतों को काफी अंजाम तक पहुंचाते हुए नजर आते हैं। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों में खासकर एक रो रहता है कि भाई साहब एक बच्चा पहले होना चाहिए, वो लड़का ही होना चाहिए। वो यहाँ पर सेक्स तक बच्चे का चेंज कराते हुए नजर आते हैं, चेक कराते हुए कि भाई लड़का है कि लड़की है, लड़की है तो पेट में ही मार दो। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो ये सिस्टम के बारे में जो इस आर्टिकल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी, इन्होंने यहाँ पर दो देश के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी यहाँ पर, और वो जो देश है उनके बारे में आप लोग याद रखना। एक देश है यहाँ पर साउथ कोरिया, और दूसरा देश है यहाँ पर जापान। तो इन्होंने बोला साउथ कोरिया और जापान में जो फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो काफी चेंज हुआ है आज की डेट में। पहले वहां पर फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हुआ करता था, आज की डेट में फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, और इसका बहुत बड़ा जो रीजन जाता है वो आप लोगों को टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेगा, एजुकेशन में देखने को मिलेगा, और ग्लोबल वर्ल्ड में उनकी ओपननेस को देखने को मिलेगा, जिसमें इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसमें ग्रोथ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ में इमोशनल और वेलबींग पे भी इनका फोकस गया है, और ऑटोनॉमी ज्यादा बढ़ी है सोसाइटी के अंदर में। वो सोसाइटी को देख देख कर ज्यादा डिसीजन नहीं लेते, उनको जो अच्छा लगता है उनकी हेल्थ के लिए, उनकी लाइफ के लिए, वो डिसीजन वो ज्यादातर लेते हुए अपने हिसाब से नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो फैमिली जो यूनाइट जो है, यानी कि जो फैमिली का जो सिस्टम है, खासकर जो कहते हैं ज्वाइंट फैमिली, तो जहां पर ज्वाइंट फैमिली वाला सिस्टम वीक होता हुआ नजर आता है, वहां पर आप लोग को पैट्रियार्कल जो सिस्टम है वो भी आप लोग को वीक होता हुआ नजर आएगा, और वहां पर ही आप लोग को यहाँ पर एक तरीके से इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, एक जिसको कहते हैं ना कि एक तरीके से छोटी छोटी सोसाइटी, जिसमें यहाँ पर बस ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से हस्बैंड वाइफ और बच्चे आपस में रहे, बस ये पैटर्न आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलता है आज के में जापान के अंदर में। तो वहां पर जहां पर ऐसा सिस्टम आ जाएगा तो उनको दुनिया से ज्यादा मतलब रहता भी नहीं है, तो उस टाइम पर ये सिस्टम जो है काफी वीक होता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर राइटर यही बता रहे हैं कि आज की डेट में जो हमारे देश के अंदर में ये खा पंचायत और ये ओनर किलिंग वाला सिस्टम देखने को मिलता है, ये आने वाले टाइम पर आप लोगों को वीक होगा, क्योंकि आज भी गांव के रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सिस्टम होता हुआ नजर आता है। सिटीज में आज ये वीक हो चुका है काफी हद तक, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि फैमिली सिस्टम जो है वो आज के डेट में कहीं ना कहीं वीक होता हुआ नजर आता है। पर फिर भी अभी भी हम लोग एक ऐसी जगह खड़े हुए हैं कि ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इस चीजों को हम लोग को समझना पड़ेगा। तो आज की डेट में जहां जहां पर भी ये केस हो रहे हैं, जहां पर आज की डेट में खासकर अलग अलग रीजन में ये केस नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर में ध्यान रखना पड़ेगा, और जो डिवीजन है सोसाइटी के अंदर में उस डिवीजन को भी हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। आज भी इन्होंने बताया कि स्टेट में जैसे कि आप लोग देखोगे दलित पॉपुलेशन के अंदर में ये चीजें काफी ज्यादा देखने को मिलती है, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरला के अंदर में, जहां पर इंटरकास्ट मैरिज होती है तो फिर यहाँ पर बवाल होते हुए कई बार यहाँ पर नजर आते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया। और फैमिली जो है उसका रेपुटेशन कास्ट सिस्टम के साथ में कनेक्ट होना, तो जब फैमिली सिस्टम ही वीक हो जाएगा, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम यहाँ पर, तो ये फैमिली सिस्टम ही अगर वीक हो गया तो फिर यहाँ पर ये कास्ट वाला सिस्टम अपने आप वीक होता हुआ नजर आएगा। और ये आने वाले टाइम पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से बताया इन्होंने, एग्जांपल भी दिया जापान और साउथ कोरिया का। तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक आर्टिकल मुझे लगा, तो मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ नया जानने को मिलेगा। और अगर आप लोग जैसे नहीं सोशियोलॉजी वगैरह अगर आप लोग का आज के डेट में ऑप्शनल सब्जेक्ट है, या सोसाइटी वाला जो टॉपिक निकल कर आता है हमारे पर्टिकुलर जीएस के अंदर में, जीएस 1 के अंदर में, तो वहां पर भी ये टॉपिक आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये केस स्टडी के तौर पर भी आप लोग यहाँ पर इनको कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट थे, सारी डायमेंशन मैंने बता दी, कौन से स्टेट में क्या क्या क्राइम है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया, और इसका पैटर्न किस तरीके चल रहा है। दो इंपॉर्टेंट केस जो कि आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर में डायरेक्ट पूछ लेंगे, तो इन केस के बारे में हल्का सा आइडिया एटलीस्ट आप लोग जरूर रखेगा। और नीचे वाला केस तो एटलीस्ट आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर,
ठीक है। तो ये शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर खाप पंचायत के बारे में बात करता है कि ये केस निकल कर आया, इसमें खाप पंचायत ने साफ साफ बोल दिया कि खाप पंचायत मैरिज सिस्टम के अंदर में इंटरफियर नहीं करेगी और मैरिज सिस्टम आप लोग अपने हिसाब से लेकर चल सकते हैं। अच्छा, हमारे देश के अंदर में क्या शादी जो है करना वो फंडामेंटल राइट है, यस या फिर नो? पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप लोग ये बताइए, अगर कोई इंसान अगर आज की डेट में लाइफ पार्टनर चूज करता है तो क्या लाइफ पार्टनर चूज करना फंडामेंटल राइट है? तो इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है? क्योंकि शादी के सिस्टम को लेकर यहां पर अलग पैटर्न है और लाइफ पार्टनर को चूज करना दोनों अलग चीजें, दोनों को इंटरफियर मत करना। मैंने पहले भी आप लोगों को ये बातें बढ़ा रखी है, तो पॉइंट ध्यान रखना। आशा करता हूं कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो पहले ये बताइए कल टेस्ट किस किसने दिया है यहाँ पर? मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा यहाँ पर, और वो टेस्ट जो है जरूरी है, अगर नहीं दोगे तो फिर कोई फायदा होने वाला है नहीं है। और अगले वीक आप लोग तैयार रहना, अब टेस्ट सीरीज भी आपकी देखने को मिलेगी, उसका पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज पब्लिश हो जाएगी आप लोग की, उसमें आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा, तो उसके बारे में भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट में नंबर को मत देखा करो कि नंबर कितना है, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है ये टेस्ट सीरीज सीखने के लिए होती है, तो सीखा करो और सीख कर इनको आगे बढ़ा करो, ये आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये आप लोग ध्यान करना, इसके अंदर में टेस्ट सीरीज जरूर लगाना अगर एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ पर, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं लगाओगे तो चीजों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे। ठीक है। और स्टेट पीसीएस के अंदर भी आप लोग को टेस्ट सीरीज वगैरह सारी देखने को मिलती है, सीसेटी की क्लासेस भी सारी है, तो इनके साथ भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं और आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं studyloverv.in वेबसाइट भी। अभी कुछ बच्चों के मैसेज जो है उनके रिप्लाई नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ त्योहार वगैरह भी थे, और जैसा मैंने बताया था कि कुछ टीम जो है अभी बिजी है थोड़ा सा। अभी आप लोगों को पता है कि आप लोग का जो है मेंस होने वाला है यहाँ पर 22, 23, 24 को, तो उसके बाद में चीजें फ्री हो जाएंगी काफी लार्ज स्केल पर, तो कई सारे टीम मेंबर जो है वो मेंस दे रहे हैं, तो उसके चक्कर में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा वेट कर लेना, तो परेशान मत हुआ करो चीजों को लेकर, हल्का सा आप लोग पेशेंस रख लो, इसके बाद में सारी चीजें आप लोगों को पैटर्न में होती हुई नजर आएगी। बस थोड़ा सा 2-4 दिन का वेट हो रहा है, उसके बाद में सब कुछ मजे में चलता हुआ नजर आएगा। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये किताब जो है हम लोग अगर ले रहे हैं इसकी वैलिडिटी क्या है? ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है यहाँ पर, अगर आप लोग ये किताब कोई भी लेते हो एप्लीकेशन के ऊपर में, तो इनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, ऐसा नहीं कि आप लोग को हर महीने खरीदनी पड़ेगी। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। तो ई बुक में जितनी भी किताबें दे रखी है एप्लीकेशन के ऊपर में या फिर वेबसाइट के अंदर में, तो सारी की सारी लाइफ टाइम है, एक बार लेने के बाद में आप लोग उनको हमेशा के लिए एक्सेस कर सकते हो जब तक आप लोग एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट रहोगे। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। आगे चलता हूं नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल की ओर। ये जो आर्टिकल मैं आप लोग को बढ़ाऊंगा इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस तरीके के पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर खासकर आप लोगों को यहाँ पर जब इस तरीके के पॉइंट निकल कर आते हैं, तो ये कई डायमेंशन में हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हुए इनको भी यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है।